शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब शुरुआत कर रहे हैं धनु लगन वालों के लिए। तो सबसे पहले प्रथम भाव के लिए ही अब विचार करेंगे। प्रथम भाव में कुछ इस प्रकार से आपको आपके चार्ट में कंजक्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो शनि केतु और चंद्र का कंजक्शन है, इससे काफी सारे बहुत गहराई वाले प्रभाव आपको अपने चार्ट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो धनु राशि है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, और जुपिटर एक दार्शनिक प्रवृत्ति, एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपको प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ शनि और केतु मिलकर भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देने वाले। देखिए केतु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे और शनि और केतु मिलकर यहाँ वैराग्य युति या वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जबकि शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ केतु चंद्र के मिलने से यहाँ पर ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। अब बेसिकली अगर हम शनि केतु कंजक्शन पर विचार करें तो आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि क्या शनि यहाँ पे वक्री हो गए हैं। अगर शनि वक्री हो जाएंगे फिर उस स्थिति में वो आपके 12वें घर की तरफ ही मूव कर रहे हैं केतु के साथ ही। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इनके जो प्रभाव है 12वें भाव के हिसाब से जरूर देखने को मिल सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके 12वें घर के काफी ज्यादा क्लोज होगा तो। शनि और केतु मिलकर वैराग्य युति या वैराग्य योग बना रहे हैं, तो जातक का इंटरेस्ट आध्यात्म में काफी ज्यादा हो सकता है, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा हो सकता है, रिसर्च वगैरह में बहुत ज्यादा हो सकता है, अकल्ट में हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा साधु संत, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक व्यक्ति, कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। हालांकि वो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होगा और उसमें परिपक्वता काफी ज्यादा होगी शनि के यहाँ होने से। और वैसे भी जुपिटर भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे चंद्रमा के आने से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और शनि केतु कंजक्शन रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजक्शन है नहीं। इसके साथ साथ ऐसा जो कंजक्शन है उसमें आप हर बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार कर सकते हैं, या कितने भी गहराई तक किसी भी विषय में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका शनि का जितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आप यहाँ परिपक्व नजर आएंगे अपनी उम्र की तुलना में। साथ ही लेकिन ये जो कंजक्शन है आपके अंतर्मन में थोड़ा सा द्वंद्व उत्पन्न करता है, क्योंकि ये ड्यूअल साइन में बन रहा है। ड्यूअल साइन में बनने के साथ साथ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अब केतु कितना ज़्यादा प्रभावी है यहाँ पे, क्योंकि केतु स्वयं उच्च की स्थिति में आ गए और चंद्रमा इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, और चंद्रमा शनि से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और अन्य किसी भी ग्रह का दृष्टि भी अगर आपके लगन पर होगा तो चंद्रमा उससे अवश्य प्रभावित होंगे। शनि को देखा जाए तो आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं शनि। अगर शनि वक्री हो जाएंगे उस स्थिति में फिर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा दूसरे घर और आपके तीसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट्स पे। अगर मान लो शनि सामान्य स्थिति में है तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ हद तक जो जातक होगा वो हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा और कुछ पाने की कोशिश करेगा अपने जीवन में, विशेष रूप से आर्थिक मामलों में, कैरियर से जुड़े मामलों में। और अगर शनि वक्री नहीं है तो जातक अपनी जिम्मेदारियों को काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश करेगा। और फिर शनि आपको कुछ कार्यों में हालांकि डिले दे सकते हैं, देरी से कुछ कार्य आपके हो सकते हैं, निर्णय लेने में देरी हो सकती है। कुछ दिक्कतें ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें रहें, या रिलेशनशिप में उतनी अच्छी स्थिति देखने को ना मिले जितनी कि आप चाहते हैं। यहाँ पे अब शनि क्योंकि दूसरे घर और तीसरे घर के स्वामी बन गए तो इन भावों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सिर्फ और सिर्फ वही ग्रह आपको मदद कर सकते हैं जो इन भावों में बैठे हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा डीपली प्रभावित करता है। चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश होके आ रहे हैं, ऐसा कंजक्शन आप में बहुत ही अच्छा सक्सेस डेवलप कर सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे काफी पीड़ित हो रहे हैं शनि से भी और केतु से भी, इसलिए मन में वैराग्य की भावना, भ्रम का उत्पन्न होना, मानसिक रूप से विचलन की स्थिति होना, कंसंट्रेशन नहीं बन पाना, जातक को कहीं ना कहीं वैराग्य के साथ साथ बहुत ज्यादा अकेलापन का महसूस होना, ये सब। तो ऐसा व्यक्ति भले ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेगा, पूरे परिवार के साथ रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा महसूस करेगा, या अकेलापन वो अपनी लाइफ में महसूस करेगा। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक रूप से झुकाव थोड़ा ज्यादा दिखता है भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना में, क्योंकि जुपिटर भी कुछ वैसा ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आप जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहन जो रिश्ते हैं, बहुत ज्यादा आपके जैसे जीवन साथी के साथ जुड़ा रिश्ता है, मदर के साथ जुड़ा रिश्ता, उनसे बहुत जल्दी डिटेच हो जाएं। और गहनता से आप जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन का जो मोटिव है, जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म लेने का जो उद्देश्य है, जीवन मरण का जो चक्र है, उसको समझने के लिए प्रेरित हों। अब यहाँ पे चंद्रमा अष्टमेश है, चंद्रमा अष्टमेश होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मानसिक तौर पे या इमोशनली आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा कभी कभी नहीं देखने को मिलती। इससे जातक बहुत ज्यादा तनाव में आ सकता है,
देखिए, अब यहाँ पे आपको जुपिटर की स्थिति को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, साथ ही साथ क्योंकि ये ड्यूल साइन है, ड्यूल साइन होने से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अवश्य रहेगा। यहाँ चंद्रमा, शनि और केतु दोनों से ही प्रभावित हैं। तो जब तक कहीं न कहीं बार-बार मूड स्विंग होने की प्रॉब्लम को झेलेगा, डिप्रेशन को झेलेगा, जब तक के मन में थोड़ी बेचैनी या तनाव जैसी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित हो गए, चंद्रमा प्रभावित होने से आप अपनी फीलिंग, आप अपने इमोशंस के हिसाब से कभी भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो आपको अब प्रत्येक कार्य को करने के लिए बहुत ही अलग प्रकार से सोचना होगा, अलग प्रकार से आपको रेडी रखना होगा खुद को। अगर शनि यहाँ पे वक्री हो जाएँगे, उस केस में भी आपको प्रॉब्लम है। अगर शनि वक्री ना हो, उस स्थिति में भी आपको प्रॉब्लम है। देखिए, शनि अगर वक्री होंगे तो फिर उन पर केतु का प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि फिर वो केतु के साथ ही आपके 12वें घर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सामान्य तौर पे अगर आपके शनि बैठें, अगर वो वक्री स्थिति में नहीं है, तो आपके लगभग जैसे मैरिज, रिलेशनशिप, घरेलू मामलों में काफ़ी सारा डिले भी होगा। अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो ज्ञान ग्रहण करने, रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने में आपको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसा जातक अगर देखा जाए, बहुत ही महान कोई प्रसिद्ध विचारक, कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कोई बहुत अच्छा तांत्रिक ऐसा व्यक्ति बन सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों के जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ऐसे जातक रिसर्च वगैरह में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक लीडर हो सकते हैं। ऐसे जातकों में कभी-कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे जातक अपनी मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी ज़्यादा झेलते हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश होके आ गए लगन में, तो मदर के साथ भी आपका रिश्ता प्रभावित होगा। चंद्रमा अब अन्य कौन-कौन से प्लैनेट से प्रभावित है वो आपको देखना होगा। चंद्रमा चाहे किसी भी प्लैनेट से प्रभावित हो, लेकिन मदर के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। वैसे तो धनु लगन होने की वजह से ज़्यादातर धनु लगन वालों का जो रिश्ता है अपनी मदर के साथ वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके लग्नेश है वही आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, जुपिटर। और जुपिटर अगर आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है, तो कुछ हद तक वो मदर की साइड से आपको सपोर्ट जरूर दिला सकता है। लेकिन चंद्रमा इस प्रकार से अगर बैठे हैं, तो मदर के साथ इमोशनली या मेंटली बहुत अच्छे से कनेक्ट होना, या अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखने की आपके पास चुनौती होगी। यहाँ पे अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे, तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है यहाँ पे 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे शनि दृष्टि डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे। कोई भी प्रकार की रिस्क लेने की प्रवृत्ति, किसी भी प्रकार की मेहनत करने, हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति आपको देंगे। फिर यहाँ 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह के लिए भी शनि आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं, या बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं। 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह फिर आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने आने वाले हैं। शनि का दृष्टि नॉर्मली 3rd हाउस पे पड़ता है, तो जातक को जरूरत से ज़्यादा हार्डवर्क या मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अगर शनि वक्री हो जाएंगे, उस स्थिति में आपका हार्डवर्क हो सकता है सही दिशा में ना हो, फिर आपको मदद करेगा सिर्फ आपके 3rd हाउस में बैठा प्लेनेट। ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के एफर्ट से धन कमाएगा या पैसा कमाएगा। बट अगर शनि वक्री हो जाएंगे, तो जातक का उतना झुकाव नहीं रहेगा भौतिक सुख साधनों की तरफ, और फिर वो अपनी परिवार की जिम्मेदारियों, अपनी इवन स्वयं की जिम्मेदारियों से भी थोड़ा विमुख हो सकता है। फिर इनका दृष्टि आ जाता है सप्तम घर पर, जहां पर ऑलरेडी आपके राहु स्थित होंगे। वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके लगन पर होगा, लेकिन क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो जितना एंगल है सिर्फ प्रभाव उतना ही होगा, उससे ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ सकता। लेकिन निश्चित तौर पे राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई। तो अब वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके लगन में बैठे हुए तीनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित कर पाए, या इनके गुणों पर अपना प्रभाव डाल पाए। साथ ही लेकिन यहाँ जो शनि का प्रभाव है, केतु या चंद्रमा का जो प्रभाव है, उसमें राहु के प्रभाव की वजह से चंद्रमा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से बहुत तेजी से प्रभावित होने वाले ग्रह होंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण। इस वजह से आपको ध्यान देना होगा कि क्या राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा के साथ क्या मित्रवत है, या क्या वो राहु के साथ मित्रवत है। देखिए, इस केस में आप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, भ्रम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बनेगी। साथ ही साथ इसका जो इफ़ेक्ट है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके इमेज पे, आपके वैवाहिक रिश्ते पे, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। और राहु यहाँ सप्तम भाव में आ गए, तो मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ एक्स्ट्रा सावधानियाँ रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे केस में और कोई भी अन्य ग्रह आपकी मदद यहाँ विशेष तौर पे नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ही ऐसा प्लैनेट है जो कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पे फिर देखा जाए तो जो शनि, केतु और जो चंद्र का प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि जो लगन की एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
फिर यहाँ से शनि का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे शनि के दृष्टि के होने से जातक अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ सकता है। लेकिन शनि वक्री हो तो जातक एक समय बाद ये रियलाइज़ करेगा कि वास्तव में वो जिस भौतिक सुख सुविधा के पीछे दौड़ रहा है या जिस अचीवमेंट के पीछे दौड़ रहा है, वास्तव में उसके जीवन का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वास्तव में वो नहीं है। ऐसे में जातक खुद भी ये रियलाइज़ कर पाएगा कि कहीं न कहीं उसको आध्यात्म की तरफ आगे मुड़ना चाहिए और जीवन का जो रहस्य है, जीवन मरण का जो चक्र है, उसका जो रहस्य है, उसके बारे में उसको जानना चाहिए। ऐसे में जातक अपने कार्य क्षेत्र से विमुख हो सकता है, जातक कुछ गलत फैसले भी इवन अपने करियर के लिए ले सकता है या वो अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ऐसे जातकों को रिसर्च करना या केतु से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम करना थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। फिर डिपेंड ये भी करेगा कि इनमें से आपको किसी की भी यदि महादशा हो, तो आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।